हे परमपिता परमात्मा, आपको नमस्कार है। नमस्कार करती हूँ मैं आप सभी महान आत्माओं का। कल हमने बैलेंसिंग के लिए मेडिटेशन किया था। आज हम ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी के बारे में जानेंगे। वैसे तो इससे संबंधित बहुत सारी वीडियोस हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इसका कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त करें जो आपके व्यवहारिक जीवन से जुड़ा हुआ हो। हमारे शरीर में बहुत सारी नाड़ियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर हम 3 प्रमुख नाड़ियों के बारे में बात करेंगे। ईड़ा नाड़ी, जिसे कि हम चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। जब भी हम किसी चित्र को समझने की कोशिश करते हैं तो देखिए 2 चीज़ें होती हैं। पहला ये कि जब हम किसी चित्र को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारा फेस उसकी साइड है और उस चित्र का फेस हमारी साइड है। इसीलिए हमारा लेफ़्ट साइड उस चित्र का राइट साइड होता है और हमारा राइट साइड उस चित्र का लेफ़्ट साइड होता है। बिल्कुल ऐसी ही स्थिति तब होती है जब हम आईने में अपने आप को देखते हैं। हम आईनों को देख रहे हैं और आईने में जो प्रतिबिंब है वो हमें देख रहा है, तो दोनों की ही डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। इसलिए मैंने इन नाड़ियों को समझाने के लिए जिस चित्र का इस्तेमाल किया है वो सेम उसी पोजीशन में है जिस पोजीशन में आप बैठे हुए हैं। यानी हम उसके बैक साइड के थ्रू इन नाड़ियों को समझेंगे ताकि चित्र का लेफ़्ट साइड आपका लेफ़्ट साइड हो और चित्र का राइट साइड आपका राइट साइड हो। ईड़ा नाड़ी, जो कि चंद्र नाड़ी कहलाती है, ये हमें शीतलता प्रदान करती है। हमारे लेफ़्ट साइड में इसका बहाव ज़्यादा होता है। जब भी सहस्त्रार के द्वारा परमपिता परमात्मा की तो वो त्रिकोणाकार रूप में विभाजित हो जाती है और हमारे राइट मस्तिष्क से होती हुई हमारे लेफ़्ट पार्ट में आ जाती है। और यहीं पर इस लेफ़्ट पार्ट में हमारा लेफ़्ट हैंड, हमारा लेफ़्ट लेग, हमारा शरीर का लेफ़्ट पार्ट सारा हमारे राइट माइंड द्वारा कंट्रोल होता है। यही चंद्र नाड़ी है, हमें शीतलता प्रदान करती है। जो भी व्यक्ति लेफ़्ट हैंडेड होंगे, जब आप उनके पास जाएंगे तो आपको उनसे शीतल वाइब्रेशंस फील होंगी। ऐसे व्यक्ति बहुत सोच समझकर कार्यों को करते हैं, बिल्कुल ठंडे माइंड से। किसी भी ज़रूरत से ज़्यादा उत्तेजना के साथ वो कार्य नहीं करते। हमें ज़रूरी है कि हम बैलेंस में रहें, यानी सुषुम्ना नाड़ी में रहें। तो जब हम ज़रूरत से ज़्यादा लेफ़्ट हैंडेड होना शुरू हो जाते हैं तो हम इम्बैलेंस हो जाते हैं और इस इम्बैलेंस का प्रभाव हमारे बिहेवियर पर दिखाई देता है। जो व्यक्ति सुषुम्ना नाड़ी के काफ़ी पास होते हैं वो शीतलता का अनुभव करते हैं, बहुत अच्छे से डिसीज़न को ले सकते हैं। ये हमारी इच्छाओं से संबंधित होती हैं। मान लीजिए किसी की इच्छाएं पवित्र हैं तो वो इसी तरह से होता है, लेकिन जब ईड़ा नाड़ी का प्रभाव ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो हमारी पिंगला नाड़ी का प्रभाव कम हो जाएगा। समझने की बात है, जैसे ही एक का प्रभाव ज़्यादा होगा तो दूसरे का प्रभाव अपने आप कम हो जाएगा। जब ईड़ा नाड़ी का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है तो हमारी इच्छाएं पवित्र नहीं होती, बल्कि हम उन इच्छाओं के नियंत्रण में हो जाते हैं। देखिए, एक वक्त है कि जब इच्छाएं हमारे द्वारा नियंत्रित हो रही हैं और एक वक्त वो है कि जब हम इच्छाओं के द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं। हमारी बहुत सारी ऐसी इच्छाएं रही हैं जो पास्ट में पूरी नहीं होती। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा लेफ़्ट हैंडेड हो जाते हैं तो इन्हीं इच्छाओं का प्रभाव हम पर पड़ने लग जाता है, जो कि कभी कंप्लीट नहीं होती। और हम इस सोच में चले जाते हैं कि मैंने ये सोचा था, मैं ऐसा करता, अगर मैं पढ़ता तो मैं ये बन जाता। बहुत सारे व्यक्ति पास्ट में ही सोचना शुरू कर देते हैं और इसका प्रभाव उनके व्यवहार पर, डिप्रेशन, बहुत सारी चीज़ें उनके प्रभाव में आ जाती हैं। डिप्रेशन भी इसी का एक उदाहरण है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान है, वो जानता है कि उसे किस वक्त क्या बोलना है, लेकिन यदि वो ज़रूरत से ज़्यादा लेफ़्ट हैंडेड हो जाता है, ईड़ा नाड़ी के ज़रूरत से ज़्यादा प्रभाव में आ जाता है, तो उसे ज्ञान होने के बावजूद भी वो अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाता।
बोल ही नहीं पाता और फिर बाद में सोचता है कि अरे उसने मुझे ऐसा कहा था, मैं ये जवाब दे देता, ऐसी परिस्थिति थी, मैं इस तरह से कार्य कर सकता था। लेकिन उस वक्त, जिस वक्त वो कार्य करना होता है, उस वक्त वो चाह कर भी कुछ नहीं बोल पाता। आपने बहुत सारे ऐसे व्यक्ति देखे होंगे जो ज़रूरत से ज़्यादा शर्मीले होते हैं। देखिए, एक चीज़ होती है जो बैलेंस्ड है, शर्म भी वैसे ही है, लेकिन ये जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो व्यक्ति लोगों के बीच जाने से बचना शुरू कर देता है। वो भीड़ से बहुत दूर रहता है, भीड़ में जाना उसे पसंद नहीं। आपने देखा होगा आजकल हमारे बच्चे भी अपने आप को कमरे में बंद करके रखने लगे हैं। वो ऐसे व्यक्तियों के साथ तो बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं जिन्हें वे जानते ही नहीं है सोशल मीडिया के थ्रू, लेकिन अपने परिवार के ही व्यक्तियों, अपने दोस्तों, अपने समाज, सबसे दूर हो जाते हैं, अपने आप को कमरे में बंद करके रखते हैं, किसी से बात करना पसंद नहीं रखते, एक अलग ही दुनिया बना लेते हैं। ये वही व्यक्ति हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा ईड़ा नाड़ी के प्रभाव में आ जाते हैं। इसीलिए हमें ईड़ा नाड़ी को भी बैलेंस करना पड़ता है। हमारे जीवन में हर चीज़ का महत्व है और नाड़ियों का तो सबसे ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं पिंगला नाड़ी की। ये हमारे सूर्य के प्रभाव को प्रदर्शित करती है। जब ये बैलेंस होती है तो आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं और ये कार्य सफल भी हो जाते हैं। लेकिन कई बार पिंगला नाड़ी का प्रभाव ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है और ईड़ा नाड़ी का प्रभाव कम हो जाता है। जब ऐसी स्थिति आती है तो आप इच्छाओं से हटकर भी बहुत सारे कार्य करते हैं। आपने देखा होगा कि सडनली एक परिस्थिति आती है और व्यक्ति सोचे समझे बिना उस पर रिएक्ट कर देता है। मान लीजिए कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने कुछ ऐसी बातें अनायास ही कह दी होंगी जो आपने सोची भी नहीं होगी। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको थोड़ा सा हर्ट किया, लेकिन आप बदले में उसे पास्ट से लेकर अब तक की सारी बातें, सारा गुस्सा उसके सामने उगल देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं कि अरे मैंने ये ऐसा क्यों कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस तरह का प्रभाव आप पर पड़ने लगता है। जब ये और ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाती है तो आप सोचने लगते हैं कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा कार्य करूँ, एक तरह का बोझ आपके ऊपर बन जाता है और ये व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा होगा, बहुत हाई टेम्पर्ड होगा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना शुरू कर देगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो व्यक्ति भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचने लगता है, उसे भविष्य की चिंता सताने लगती है। वो सोचने लगता है कि बुढ़ापे में उसका क्या होगा, अगर ये हो जाएगा तो क्या होगा, मतलब कुछ ऐसी समस्याएं जो कि देखिए उसे नहीं पता कि कल उसके साथ क्या होगा, लेकिन फिर भी वो अपने 10-20 सालों के बाद की प्लानिंग के लिए इतना परेशान हो जाता है कि उसका इफ़ेक्ट उसके वर्तमान पर पड़ना शुरू हो जाता है, उसके संबंधों पर पड़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए इन दोनों नाड़ियों का महत्व बहुत ज़्यादा है। जब आप इन्हें बैलेंस कर लेते हैं तो आप वर्तमान का उपयोग करने लगते हैं। ज़रूरी है पास्ट, ज़रूरी है फ्यूचर, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है हमारा वर्तमान। हम वर्तमान का अच्छे से उपयोग करें। पास्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी इच्छा के विरुद्ध हुई हैं, लेकिन यदि उन पर हमारा प्रभाव नेगेटिव होगा, मान लीजिए पास्ट की घटनाओं का प्रभाव आप पर नेगेटिव पड़ रहा है, तो आपको उसे पॉजिटिव करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। आप अपने वर्तमान का उपयोग कर सकते हैं, आनंदमय होकर कर सकते हैं। परिस्थितियां हमेशा आती रहेंगी, कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके साथ हमेशा अच्छी ही परिस्थितियां रहें, लेकिन ज़रूरी है कि हम उन परिस्थितियों को, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, सोच समझकर सही तरह से अपने समय का इस्तेमाल करें, अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करें। यही कहती है हमारी सुषुम्ना नाड़ी। हमें अपनी ईड़ा नाड़ी और अपनी पिंगला नाड़ी दोनों को जैसे ही बैलेंस कर लेते हैं तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है। यहाँ पर अधिकतर आत्माओं के साथ यही हो रहा है, या तो वो ज़रूरत से ज़्यादा ईड़ा नाड़ी के प्रभाव में है या ज़रूरत से ज़्यादा पिंगला नाड़ी के प्रभाव में है।
या तो बहुत ज़्यादा तब्बू बनकर रह गए हैं या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, और ये दोनों ही प्रभाव उनके जीवन को इम्बैलेंस कर देता है। इसीलिए मेडिटेशन कहा जाता है, मंत्रों का जाप कहा जाता है, और यही वो कार्य हैं जिनके द्वारा आप अपने मन को पास्ट और फ्यूचर दोनों से निकालकर वर्तमान में उपयोग करते हैं। वर्तमान का अच्छे से उपयोग करेंगे तो आपका फ्यूचर आराम से सिक्योर हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइए। बैलेंसिंग का मेडिटेशन करते रहिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि पहले आपको बैलेंसिंग में ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे आप ऐसी अवस्था में आ जाएंगे कि आप 2 मिनट में ही अपने आप को बैलेंस कर लेंगे। और बैलेंस करने से पहले ज़रूरी है ये जानना कि आप लेफ़्ट हैंडेड ज़्यादा हैं या राइट हैंडेड ज़्यादा हैं। लेफ़्ट हैंडेड ज़्यादा होंगे तो आप अपनी पिंगला नाड़ी को प्रभावित करके अपनी लेफ़्ट हैंड को कंट्रोल कर लेंगे। यदि आप राइट हैंडेड ज़्यादा है तो अपने लेफ़्ट हैंड को ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिवेट करेंगे और बैलेंस हो जाएंगे। बैलेंसिंग हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप सोच रहे होंगे क्या ये हमारी धमनियाँ हैं, सिराएँ हैं, नाड़ियाँ हैं, कैसे हैं? ये हमारी ऊर्जा से संबंधित होती हैं। मेडिटेशन में इनका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। 7 चक्रों को हील करने से पहले ज़रूरी है कि हम अपनी नाड़ियों को बैलेंस करें, तभी हम अपने चक्रों को अच्छे से हील कर सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए, शेयर करिए। जितने से जितना ज़्यादा ज्ञान आप दूसरों को देते हैं उसका फल आपको अवश्य मिलता है। ज्ञान बांटने से ज्ञान ही बढ़ता है और पृथ्वी पर निर्मल प्रेम स्थापित होगा। धन्यवाद।